जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रश्नकाल के दौरान 3 अल्पसूचित और 3 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित। ध्यानाकर्षण की 6 सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य। वित्त मंत्री द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया। आज मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग सहित 7 विभागों के अनुदानों की मांगे सदन से स्वीकृत और झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 सदन से पास। विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन था। आज की प्रथम पाली की कार्यवाही 11 बजे पूर्वाह्न में प्रश्नकाल के साथ प्रारंभ हुई। आज प्रश्न वर्ग 2 में चयनित विभागों के कुल 61 प्रश्न सूचीबद्ध थे। इसमें श्री प्रदीप यादव, श्री अमित कुमार यादव, श्री सरयू राय, श्री प्रकाश राम, श्री उदय शंकर सिंह और श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता के प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। हमारे बस इतना ही आग्रह है, जो आप कह रहे कि प्रश्न का उत्तर ले, कि भाई यह जो असमरूपता पैदा हो रहा है, सरकार इसे किस प्रकार बांटेगी और यह 25 किलोमीटर की परिधि जाकर के कम से कम पूरे जिले का हम यह डीएमएफटी कैसे खर्च करें, इसके लिए क्या सोचती है सर? भारत सरकार के गाइडलाइन पर डीएमएफटी का रूल बना है महोदय, और ये 2024 में बना है। पूर्व में कुछ और गाइडलाइन थे, इस बात सही है महोदय, लेकिन अभी 2024 में भारत सरकार ने, हमारी राज्य सरकार, उस पर हमारे विभागीय पदाधिकारियों ने कई आपत्ति दर्ज किया महोदय, लेकिन उस आपत्ति को गौर नहीं किया गया। इन विभागों को सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है? अस्वीकारात्मक क्यों दिखा है? कि सरकार प्रयास कर रही है कि इंटेलिजेंस एआई को हम लोग और बेहतर तरीके से राज्य में लागू करेंगे, इसके लिए प्रयासरत है। बात शून्यकाल की करें तो आज भी सभी सूचनाओं को सदन में संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ा गया। चलिए शून्यकाल पढ़िए। महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खूंटी जिला की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो लाख की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश आदिवासी परिवार इससे जुड़े हैं, पर खरीद बिक्री व प्रसंस्करण व्यवस्था नहीं है। संथाली के ग्राम भदभंगा पहाड़ में 500 घर है और 2000 की आबादी है। गांव में बिजली एवं सड़क भी नहीं है। इस शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण की सूचनाओं का समय होता है और आज 6 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सदन में चर्चा की गई। मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि अभी मात्र 50 से 60% ही काम हुआ है और पूरा मेरा खनन एरिया है। गर्मी आने वाला है और बहुत सारी परेशानियां मेरे झरिया विधानसभा में होती हैं। तो माननीय मंत्री से मैं चाहूंगी कि ये एनओसी का जो मामला आकर अटक रहा है और इससे काम में बाधित आ रहा है, इसका कब तक समाधान होगा? अब भारत सरकार के विभागों में कोई समय सीमा राज्य सरकार तय कर सके कि एनओसी इतने दिन में मिल जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक इस योजना की अद्यतन प्रगति का सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय संस्था को बताना चाहता हूं कि 49% यह योजना पूर्ण हो चुकी है और बाकी जैसे ही एनओसी प्राप्त हो जाएगा, हम लोग प्रयास करके यथाशीघ्र इस योजना को धरातल पर उतारेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आज घरेलू गैस और व्यावसायिक गैस की किल्लत की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यही है कि झारखंड में कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस की डिलीवरी में परेशानी उत्पन्न हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रिफिलिंग की अवधि भी बढ़ा दी गई है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अवधि 45 दिन कर दिया गया है। सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका दुष्परिणाम झारखंड में भी गैस के मामले में दिखाई पड़ रहा है। आज वित्त मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखा गया।
साथ ही वित्त मंत्री द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। प्रभारी मंत्री वित्त। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 2 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ। सदन की कार्यवाही की दूसरी पाली में आज मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग, योजना एवं विकास विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के अनुदान मांगों पर सदन में चर्चाएं हुई एवं उस पर सरकार का उत्तर तथा मतदान हुआ। अनुदान की मांगों का प्रस्ताव माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ द्वारा रखा गया था। आज की अनुदान की मांगों पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो, श्री सरयू राय और श्री राज सिन्हा द्वारा लाया गया। प्रभारी मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 1,17,99,02,000 रुपये से अनाधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश है। मैं ये प्रस्ताव करता हूँ इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। अनुदान की मांगों पर चर्चा में कुल 10 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में जेएलकेएम के माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो, बीजेपी के माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता एवं श्री राज सिन्हा, जदयू के श्री सरयू राय द्वारा अपनी अपनी बातों को रखा गया, जबकि कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध में जेएमएम के श्री अमित कुमार और श्री समीर कुमार मोहंती, कांग्रेस के श्री प्रदीप यादव और श्रीमती श्वेता सिंह, आरजेडी के श्री सुरेश पासवान तथा सीपीआई के श्री अरूप चटर्जी द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया। झारखंड हमारा खैरात में नहीं मिला। इस झारखंड काफी जद्दोजहद के बाद, काफी संघर्ष के बाद हमें नसीब हुआ है। महोदय, हमें तो गुरुजी की वो बातें याद है जो जनवरी 2003 में हमसे कही थी। उन्होंने कहा था, सेवा ही लक्ष्य रखो, चाहे शांति से हो या क्रांति से हो, झारखंडी हो, डरना नहीं, क्योंकि हमें जो झारखंड मिला है उसे सजाना संवारना हमारा ही है। हमने झारखंड को यदि लिया है तो संवारेंगे, सजाएंगे और गढ़ेंगे भी हम ही लोग। लगातार ये केंद्र पे आरोप मढ़ते हैं, ये कहते हैं मैंने इतना पैसा जुटा लिया, उतना पैसा जुटा लिया, फिर ये बोलते हैं हमारा पैसा बकाया। अध्यक्ष महोदय, फिर तीसरी तरफ कहते हैं कि हम केंद्र के सहयोग के बिना ही सभी कार्यों को धरातल पर ला सकते हैं, लेकिन फिर तुरंत बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको सहायता करे न करे, हम राज्य को उत्तम श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। चर्चा का उत्तर प्रभारी मंत्री श्री दीपक बिरुआ द्वारा दिया गया और इसके उपरांत अनुदान की मांगे सदन से ध्वनि मत से स्वीकृत हुई और इसके साथ ही बजट के सभी अनुदान की मांगे सदन से स्वीकृत हो गईं। अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में इंटीग्रेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु पुनः नए स्थल का चयन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा उप निर्माण कार्य योजना की सहमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, योजना भी धरातल पर जल्द ही नजर आएगी। महोदय, राज्य के सभी महत्वपूर्ण जिलों में सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित किए जा रहे हैं। उप संस्था में जनजातीय युवाओं को वाहन प्रशिक्षण 100% अनुदान के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में जान माल विशेष करके युवाओं का प्रभावित होना अत्यंत पीड़ादायक है। हमने पूरे जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में पूरे राज्य भर में व्यापक रूप से मनाया है। हमने सोचा है कि पूरे वर्ष उक्त आयोजन के निष्कर्ष को जनसाधारण के बीच प्रचारित करेंगे। महोदय, मैं पूरे विश्वास से करवत प्रार्थना करता हूं कि राजनीतिक मतभेद बुलाकर इस कार्य में हमें सहयोग दे, ताकि झारखंड के युवा भविष्य का ह्रास न हो। आज राजकीय वित्त विधेयक झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 सदन द्वारा पास किया गया। महाशय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे।
मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही 17 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 17 मार्च 2026 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। है।